वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। अच्छा, हमने जो है ना सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें आपको पता है कोई एक चीज आती है तो उसकी जगह दूसरी चीज लीव कर जाती है। सब्स्टिट्यूएंट, एक चीज आई अंदर, इन हुई, दूसरी चीज छोड़ के चली गई। मैंने एग्जांपल दी थी, फुटबॉल के प्लेयर जैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट प्लेयर यूज करते हैं। एक अगर बाहर बैठता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। सेम क्रिकेट में जो इंजर्ड हो जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट प्लेयर आ जाता है उसकी जगह, एक बाहर जाता है टीम का तो दूसरा इन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ केमिस्ट्री के इस्तेमाल में। हाय, केमिस्ट्री के इस्तेमाल में भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक का मैंने पूरे का पूरा वीडियो दिया हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक को शो करते थे ई पॉजिटिव से। किससे? ई पॉजिटिव से। यहां पर लेट्स सपोज आपके पास कोई दो कंपाउंड है, ए एंड बी। यहां पे एक बार बना हुआ है, वो चाहता है कि मेरे पास जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक आता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के लवर होते हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में ये क्या करता है, ये इन होता है, इसकी जगह कोई एक बाहर चला जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा ई प्लस बी पॉजिटिव। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई इलेक्ट्रोफाइल अंदर आया, उसकी जगह एक और इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकला, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिख लें जल्दी करें, जनरल एग्जांपल भी लिख लें। द सब्स्टिट्यूशन इन विच one electrophile comes to the compound and another electrophile leaves that compound। कोई एक अंदर आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ आई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की? समझ में आई बात? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कोई चीज अंदर आ रही है, कोई चीज बाहर, समझ आए? और वो चीज है कि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर जाएगा। आई रिपीट, इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से देते हैं? यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, अच्छा, हैलोजिनेशन के अलावा नंबर 2 पे पढ़ने वाले हैं कौन सा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अच्छा। नंबर 3 पे कौन सी पढ़ने वाले हैं? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, समझ में आई बात? हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। आज हम एक ही चीज कवर कराएंगे, हैलोजिनेशन। बच्चों, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, इसके अलावा फोर्थ भी होता है सबसे अहम। सबसे अहम, वैसे तो सारे अहम है, फोर्थ वाला होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आई थिंक ये नजर आ रहा होगा, मैं चेक कर लूं लास्ट में। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नंबर 4 पे सबसे अहम। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी। बच्चों, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये वो रिएक्शन है जो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आपसे पूछे हैलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सारे पूछे बेंजीन रिंग में होते हैं। किसमें? बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में होते हैं तो ये कौन से रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये बेंजीन रिंग के अंदर हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई रिपीट, कौन से रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जितने भी है बेंजीन के अंदर हो रहे हैं तो वो कौन से होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं और कैसे रिएक्शन देते हैं वो पढ़ने वाले हैं। रेस कर दें, चलो। हैलोजिनेशन की हेडिंग लगाएं अच्छी तरह से। हैलोजिनेशन, इसको रेस कर देता हूं मैं। हेडिंग लगाएं हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, बेंजीन रिंग के अंदर कौन से पढ़े? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेंस, इन हैलोजेंस। अच्छा,
हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं आपके पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजेंस हैं, ठीक है। अच्छा बेंजीन रिंग है, ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है। होता क्या है, बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो क्या करता है, यहां से H लेट्स सपोज H रिमूव हो जाता है, यहां से क्या इन हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे अटैच क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, प्लस क्या निकला, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आपका बाहर निकला, एक अंदर आया। बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर आया, एक अंदर आया। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अच्छा सवाल ये है मेरा, अगर आप लोग जानते हो कि बेंजीन डबल बॉन्ड रखती है, और डबल बॉन्ड आपको पता है कौन से रिएक्शन देते हैं, डबल बॉन्ड देते हैं एडिशन रिएक्शन। कहीं भी एडिशन प्रॉपर्टी किसकी होती है, डबल बॉन्ड की। कहीं भी आपसे पूछें कि डबल बॉन्ड कौन से रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, या कौन से, तो एडिशन रिएक्शन। कौन से, एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड आपको नजर आए तो एडिशन रिएक्शन ही देंगे। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल ये H पॉजिटिव बाहर आया हाइड्रोनियम आयन, उसकी जगह H जुड़ गया, E जुड़ गया, ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? डबल बॉन्ड जहां पे देते हैं एडिशन रिएक्शन। सवाल मेरा ये था कि बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड, तीन तीन डबल बॉन्ड है, तो ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन क्यों दे रहा है। लेट्स सपोज आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दो रिएक्शन, एक में मैं कहता हूं 2E पॉजिटिव, यहां पे दूसरा आया E पॉजिटिव, आपके ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे मैं कहता हूं ये एडिशन है, क्या है, एडिशन। यहां पे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, खत्म। लेट्स सपोज ये वाला खत्म हुआ आपका, एक ही इधर जुड़ रहा है, एक ही इधर जुड़ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसको देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, H पॉजिटिव बाहर गया, E इधर हो गया, इधर डबल बॉन्ड, इसको ये कुछ नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा। आई थिंक ये नजर आ रहा होगा, कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, हाँ नजर आ रहा है। ये डबल बॉन्ड पूरे के पूरे तीन, कोई छेड़छाड़ नहीं। यहां पे देखो दो डबल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रोफाइल आए, यहाँ पे एक आया, लेकिन डबल बॉन्ड को कोई नहीं छेड़ा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड खत्म हो गया। बच्चों अगर चेक करें, जहां पे एडिशन रिएक्शन हुआ, वहां पे ये एरोमेटिक से क्या बन गया, क्या ये अब एरोमेटिक है, क्या ये अब एरोमेटिक है, नहीं। क्या ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, चेक करें, एरोमेटिक, यस इट इज एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। अब बताओ मुझे, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा। बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक वाला होगा, इसीलिए बेंजीन आपको क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ना कि आपको एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देने से क्या होता है, इसको क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाती है, क्या हो जाती है, अनस्टेबल, एरोमेटिसिटी नहीं रहती इसमें। समझ में आई बात? आंसर क्लियर हुआ? क्लियर है? रेस कर दूं? कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछे हैं, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देती है, इसको तो एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, डबल बॉन्ड है। तो आप रीजन बताएंगे कि जब ये डबल एडिशन रिएक्शन देते हैं तो इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। जबकि जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो क्या होता है, इसमें एरोमेटिसिटी कायम रहती है, जिस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं। क्लियर हुई बात? रेज कर दूं? अच्छा हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेंस। क्लियर है? इन हैलोजेंस। अच्छा इन हैलोजेंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेंस। बच्चों सीरीज का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, कुछ लोग एरोमेटिक का अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ये वाले कंपाउंड, कुछ आपको सेम पढ़ाएंगे साइक्लिक ए साइक्लिक कंपाउंड, कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अलग पढ़ाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का अलग पढ़ाएंगे। सीरीज सबकी मुख्तलिफ होती है, तरीका सबका एक ही होता है, तरीका में भी डिफरेंट हो
लेकिन मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, पूरे का पूरा डिटेल से, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरल रिएक्शन मैंने क्या कहा था, ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है कोई, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस यहाँ से H को रिमूव करके खुद जुड़ जाता है, तो आपका क्या बन गया, इधर क्या बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है बात, क्लियर हुई बात। अच्छा, अब हैलोजेंस की बात करें, लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल हैलोजेंस है, हैलोजेंस भी होते हैं, मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोफाइल के नतीजे में, जब मैंने पढ़ा था क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, फ्लोरोनियम आयन, इसी तरह आयोडो फॉर्म। क्लियर है, आयोडोनियम आयन। ये एमसीक्यूज में आता है कि भाई ये क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के अलावा इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है भाई ये सारे, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कोई कैटालिस्ट भी यूज होता है, कैटालिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन ये है कि 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप कौन सा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पैदा करना। भाई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो रिएक्शन होगा, ऐसे कहां से होगा। सेकंड स्टेप ये है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बात, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, चेक कर लें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, अब वही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। थर्ड वाला जो आता है, थर्ड वाला सबसे अहम, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, कुछ टीचर जो है ना यहाँ पे ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल की जगह H पॉजिटिव लगाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको फिर H पॉजिटिव रिमूव नहीं करना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल रिमूव करना पड़ेगा, तो वहां मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये वो टीचर ठीक कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, ठीक है, सीनियर है मुझसे, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल वर्ड बेस्ट है, ठीक है। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है कि H पॉजिटिव हो, मोस्टली बुक्स में मोस्टली टीचर यही बताते हैं कि रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन का रिमूवल, लेकिन वहां पे आप ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल पहले से मौजूद है, उसको रिमूव करें, ठीक है। तो आप कहेंगे सर रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल लिख लिया, H पॉजिटिव रिमूव कर रहे हैं आप, तो ये तो ना इंसाफी। तो मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ यहाँ H पॉजिटिव भी लगता है, कुछ कंडीशन में ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल इसलिए लिखा जाए H पॉजिटिव ना हो तो क्या करेंगे। क्लियर है बात, इसलिए 3 स्टेप नोट कर लें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर लें, कर लिया, कर दो रेस, चलो जी रेस कर देते हैं, रेस कर देते हैं। अच्छा, यहां पे चेक करें, यहां पे सेम अगर मैं हैलोजेंस के लिए लिख दूं, हैलोजेंस के लिए लिख दूं मैं ये रिएक्शन Cl2 के लिए रिएक्शन हो रही है Cl3 एंड हाइड्रस की मौजूदगी में, हाइड्रस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्लियर है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड हाइड्रस। अच्छा, हुआ क्या, यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन, उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन, ऐसे। अच्छा, उसकी जगह क्लोरीन आया, यहां से H पॉजिटिव जो निकला वो क्लोरीन के साथ जुड़ा तो बन गया HCl, H यहां से निकल गया, तो क्लोरीन एक यहां आया, H ने इस क्लोरीन से लेके HCl बना दिया, ठीक है, समझ में आई बात। सेम यहां पे कोई X2 लगा दें, X2 Cl2 की जगह मैं लगा दूं X2, यहां पे आएगा X2, यहां पे आएगा HX। क्लियर है बात, समझ में आई। ये हैलोजन का जनरल रिएक्शन है, हैलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजन, जनरल। अभी इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, डिटेल नहीं पढ़ी, मैकेनिज्म में 3 स्टेप आपको पढ़ा है, जनरेशन, अटैक, रिमूवल, जनरेशन, इलेक्ट्रॉन, अटैक, रिमूवल।
और जनरेशन किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। अटैक किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। रिमूवल किसका, वो भी इलेक्ट्रोफाइल का। क्लियर है, रेज कर दूं। मैकेनिज्म पढ़ते हैं, चलो इसका पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैकेनिज्म बच्चों, आपके पास मैकेनिज्म पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, जो कैटालिस्ट इधर यूज होता है, कैटालिस्ट जो यूज होता है वो एक तो एनहाइड्रस होगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या होगा, लिविस होगा। लिविस कौन सा, एसिड के बेस, लिविस एसिड। जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो वाला यूज होगा। जैसे AlCl3, जैसे BF3, जैसे BeCl2, EtC, AlBr3 भी लगा सकते हैं आप। ये वाले यूज होंगे। क्लियर है, क्लियर है बात, समझ में आई। रेस कर दूं, ये वाले एनहाइड्रस यूज होगा एक तो, दूसरा इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कैटालिस्ट यूज होंगे मोस्टली रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मोस्टली रिएक्शन में। अच्छा, ये तो इतनी छोटी छोटी बातें थी, क्लियर हो गई। अब डिटेल पढ़ते हैं, थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं बच्चों, इसकी डिटेल। यहाँ पे रिएक्शन में जनरल लिख देता हूँ, उसके बाद डिटेल की तरफ आते हैं। छोटा सा लिख देता हूँ, +X2 लगा देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, एक्स आ गया इधर, +HX। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये रिएक्शन समझ आया, यहाँ से H निकल के एक X के साथ लग गया, X उधर जुड़ गया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोजन। X कोई हैलोजन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बच्चों, कोई रिएक्शन भी हो उसको आपका मैकेनिज्म आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हुआ क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले जो आपका AlCl3 था, क्या था आपका AlCl3, वो आपका X2 के साथ रिएक्ट करता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, AlCl3 हो या BF3 हो या AlBr3 हो, कुछ भी हो, वो इसके साथ रिएक्ट करता है X2 के साथ। X2 इस तरह लिखें आपकी मर्जी, X या X इस तरह लिखें आपकी मर्जी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए AlCl3X नेगेटिव, प्लस क्या बच गया X पॉजिटिव। कोई भी X हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, जनरेट हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका है इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। एमसीक्यूज में आता है, मोस्टली पूछते हैं कि क्लोरीनेशन के रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव होता है, ब्रोमिनेशन के रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव होता है, पूछते हैं ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन। अच्छा, हुआ क्या, जनरेशन के बाद सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता बच्चों कुछ यूं है, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है अब आपके पास, X पॉजिटिव। कौन सा X पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये रिंग आएगी इधर, डबल बॉन्ड आया इधर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ढूंढी, नेगेटिव चार्ज रहा है, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा तो पॉजिटिव चार्ज उसी को पकड़ लेगा, भाई मैंने तेरे पास आना है, तो भाग के ये किसके पास आएगा, ये आएगा इसके पास। डबल बॉन्ड कहां बचा, यहां बचा, इधर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, डबल बॉन्ड इधर आ गया तो इसका नुकसान हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन देखे नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ पे बच्चों आपसे पूछें, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई कार्बोकेटाइन बनता है, कोई कार्बोनाइन बनता है, कोई फ्री रेडिकल बनता है, आंसर है नो। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछे तो क्या बनता है, सिग्मा कम्प्लेक्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने आपको सिखाए थे सिग्मा कम्प्लेक्स। ये एक बार डबल बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी बार ये इधर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते तो मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का देख लें, तो इसके साथ सारे का सारा बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड जहां जहां आ रहा है, यहाँ, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स।
क्या कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसको मैं रेज कर देता हूं, अभी क्लियर करते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछें कि इसकी जो है ना इंटरमीडिएट सिचुएशन कार्बोकेटाइन है, कार्बोइनाइन है, फ्री रेडिकल है या सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, तो आपका आंसर क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या आंसर है आपका? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जनरेशन हुई, हो गई एक्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अटैक हुआ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक हो गया, एक्स आ गया। अब कौन सी चीज रहती है? अब रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल रहता है। थर्ड, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बात? होता क्या है, यहाँ पे ये आपका जो बना हुआ था एक्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो एच होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के चला जाता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर दे के चला जाता है। जो आपने लिखा था AlCl x माइनस AlCl3x माइनस x माइनस, इससे H लेके क्या बना देता है? एक बेंजीन रिंग वैसे के वैसे आ जाएगी आपके पास। x डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस AlCl3 बनेगा आपके पास, प्लस आपका क्या बनेगा? HX। ये H जो निकलता है वहां से वो रिसीव कर लेता है X। नजर आई? चेक कर लें। गुड, नजर आ रहा है? क्लियर है? HX क्लियर है, AlCl3 क्लियर है, X क्लियर है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल रिमूवर, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव रिमूव हुआ इसके X के साथ, वहां क्या हुआ? X आपका अटैक किया, X पॉजिटिव अटैक किया, यहाँ पे क्या हुआ? X पॉजिटिव जनरेट हुआ। अब बात करते हैं इनकी जनरेशन की और डिफरेंट चीजों की। किस चीज की जनरेशन? X की Cl2 ले लेते हैं, या I2 ले लेते हैं, या Br2, या कुछ भी। चलो रेडी हो? जनरल मेथड हैलोजेंस का समझ में आ गया? चलो जी, जनरल मेथड तो समझ में आ गया, जनरल मेथड तो समझ में आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्योर की, क्लोरीनेशन की। ये बेंजीन रिंग, ठीक है, अभी अभी जैसे क्या सेम उसी तरह Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या? यहाँ पे आएगा Cl, और यहाँ पे ऐसे प्लस HCl। क्लियर है? क्लियर है? X वहां से, H वहां से रिमूव हुआ और Cl इधर आया। क्लियर हुई बात? समझ में आई? H यहां से निकला, उसकी जगह Cl आया, जो H निकला था यहाँ से बचे हुए Cl के साथ मिल गया HCl। मैकेनिज्म इसका क्या होगा? मैकेनिज्म खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, जल्दी करें, ट्राई करें, खुद से कर लिया ट्राई, ट्राई करें मैकेनिज्म। अच्छा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहली चीज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? आपका AlCl3 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाएंगे? AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। क्लियर है? यहाँ पे क्या बन, क्लोरोनियम आयन। एमसीक्यूज में पूछेंगे क्लोरीनेशन के रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? क्लोरोनियम आयन। क्लियर है बात? अच्छा, सेकंड पे जो आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद कौन सा है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग के ऊपर कौन क्या अटैक करेगा? Cl पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्लोरीन उसी के साथ जाके जुड़ेगा। क्या हुआ? यहाँ पे आ गया क्लोरीन, ये इसका नुकसान हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है? इसका आपसे पूछे इंटरमीडिएट कौन सा है? इंटरमीडिएट बच्चों है इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एमसीक्यूज में आए तो। ठीक है, उसके बाद इसका फाइनल रिएक्शन लिखें, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ, इसको मैं रेज कर दूं, इसको रेज कर दूं, चलो मैं रेज कर देता हूं, देख लें इसको जनरेशन कैसे हुई। अच्छा, इसको मैं रेज करके यहां पे लिखता हूं लास्ट स्टेप।
लास्ट स्टेप क्या था? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल में आपका ये तो जनरेट हो गया था, यहाँ पे ओहो यहाँ पे क्लोरीन था। क्लोरीन जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड इधर दे के चला जाता है। जब ये चला जाता है इसके पास AlCl4 नेगेटिव जो था वो क्या करता है, वो Cl और S निकले, ये जो यहाँ से निकले हुए H हैं इसको क्या करता है, रिसीव करता है। निकले हुए H को रिसीव करके क्या करता है, यहाँ पे क्लोरीन वैसे यहाँ डबल बॉन्ड छोड़ जाता है, ये ऐसे ऐसे प्लस AlCl3 प्लस क्या बनेगा HCl। जो आपका कैटालिस्ट था वो आपका वैसे का वैसे बन रहा है लास्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप था ये, आप अगर समझें कि सर ने पहले लिख दिया तो आपकी मिस्टेक है। ये थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बात? क्लियर है बात? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा अब नई बात कर चेक करते हैं, ये रिएक्शन क्लियर है? अच्छा बच्चों यहां पे सेम अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं, सेम अगर मैं यहां पे ब्रोमीन लगा रहा हूं Br2 आपसे पूछूं क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शन में दे दूं Cl डबल बॉन्ड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पूछूं Br डबल बॉन्ड, या कहूं कि बोथ ऑफ देम, या ये दोनों बनेंगे, तो क्या आंसर होगा आपका? बच्चों आपका आंसर क्या होगा? क्लोरीन बनेगा, ब्रोमीन बनेगा, ये वाला बनेगा प्रोडक्ट, ये वाला। कुछ बच्चों ने कहा ये वाला, कुछ ने कहा ये वाला। कमेंट में मुझे पहले बताएं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बच्चों आपने चेक करना है ये वाला प्रोडक्ट, ये जो रिएक्ट कर रहा है उसी के साथ ये जाके जुड़ेगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट एग्जैक्ट ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। रीजन पूछे क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका AlCl3 क्या है आपका, ये तो जस्ट कैटालिस्ट है, ये तो यहाँ जुड़ने ही नहीं आएगा। कैटालिस्ट कब से रिएक्ट करने लग गया है? ये आपका जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो आपका इधर सबस्ट्रेट पे जाके जुड़ेगा। समझ में आई? कैटालिस्ट नहीं जुड़ा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप तो AlCl4 नेगेटिव बनाते थे, ये तो Br है। AlCl3 Br नेगेटिव भी होता है। क्लियर हुई बात? मैंने X लिखा था, X कोई भी हो सकता है, X कोई भी हो सकता है AlCl3, या यहाँ पे Bf3X नेगेटिव लगा दूं वो भी ठीक है, Bf3X Br नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ आपने क्या लगाना है, नेगेटिव वाली स्पीशीज लगानी है, वो कुछ भी हो सकती है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट रिएक्शन है, आपने इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। क्लियर है? बात करें अगर उसकी, इसका आप मुझे मैकेनिज्म लिख के दिखाएं, इसका आप मुझे ब्रोमीन का मैकेनिज्म लिख के दिखाएं। चलो शाबाश, मैकेनिज्म ट्राई करें खुद कमेंट में। अगर ये रिएक्शन बानजीन रिंग के साथ करें, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे लिखूं मैं Al3, तो बताएं को क्या प्रोडक्ट आएगा? वेरी गुड, यही प्रोडक्ट आएगा ना, बना लिया आप लोगों ने। आई आएगा इधर, डबल बॉन्ड प्लस HI, ऐसे ऐसे। बच्चों ये रिएक्शन होगा ही नहीं, बच्चों ये रिएक्शन होगा ही नहीं। रीजन ये है HI आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दोबारा आपका क्या बना देगा, बेंजीन रिंग। अगर दोबारा बेंजीन रिंग बनाएगा तो ये रिएक्शन कैसे होगा? मैंने कहा था इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, वो कौन सा था, HNO3 वो यूज करेंगे, तब यहाँ पे HNO3 यूज करेंगे, तब ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? मैकेनिज्म आप किस किस का ट्राई करेंगे? आप ट्राई करेंगे Br2 का, क्लोरीनेशन का, हैलोजिनेशन में फ्लोरीन का ट्राई ना करें, ठीक है। बस ब्रोमीन और क्लोरीन का दोबारा ट्राई करें। 3 स्टेप भी मैंने आपको बता दिए, कौन से स्टेप थे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुई बात?
क्लियर है बात, ये रिएक्शन ट्राई करें। ये था हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में जो पढ़ेंगे वो आपका होगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन किसमें? बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे नाइट्रेशन में HNO3 आएगा आपका, यहाँ पे होगा H2SO4। इस तरह के रिएक्शन मिला के SO3 इधर मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे NO2 मिलेगा, NO2 मिलेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। वो सारे अटैक करेंगे इधर। तो ये सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे आप, जनरल अभी सीख के गए। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इसके अलावा पहला स्टेप जो था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और उसको कैटालिस्ट से लेना देना कोई नहीं है, वो यहाँ पे रिएजेंट पे चेक करेगा, जो वो लगा हुआ है रिएजेंट वो अटैक करेगा। क्लियर है बात? सबस्ट्रेट पे जाके लगेगा तो रिएजेंट प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि आपका कैटालिस्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहें आप। ऑल द वेरी बेस्ट। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।